कुंदन आए हैं आज। हाँ जी, कुंदन सिंह बताइए आज क्या कहना है जी, आपको? कह रहे हैं आप जो बोल रहे हैं बौद्ध धर्म जो 9वें अवतार हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो तो शायद क्या है? सनातन धर्म में मिलाने के लिए वो शायद वो किए होंगे। किसने किया है? किया किसने है? जो भी किए बताइए। हैं वो गलत किए हैं। नहीं, किसने किया है बताइए ना हमें। ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किसने किया है। भाई हुँ? ब्राह्मणों ने किए हैं। अगर ब्राह्मणों ने किया है, आप क्या हैं? आप ब्राह्मण नहीं हैं? नहीं, हम तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हैं। हैं? तो आप जब क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय भाई हम लोगों ने ब्राह्मण किताब एक ही लिखा हैं है। हम लोग। ब्राह्मण के अगर आप राजपूत सब एक ही है। ब्राह्मण और राजपूत अगर एक होता तो रोटी-बेटी संबंध रखते हैं? आपके घर में कितनी ब्राह्मण महिला से शादी हुआ है? 2 का हो चुका है। और कितनी राजपूत कितनी महिलाओं से शादी हुआ है? राजपूत से भी किए हैं, 1 हुआ है। आपके यहाँ तो ब्राह्मण से ही ज़्यादा शादी हो रहा है, राजपूत के यहाँ एक हो रहा है। तो आपके पिताजी जी, क्या हैं? राजपूत हैं? माता ब्राह्मणी जी। हैं? माता ब्राह्मणी हैं? नहीं, हुँ, माता ब्राह्मणी है। माता ब्राह्मणी होंगी ना फिर? जी। तो अभी तो आप बोल रहे थे नहीं, आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं क्या? नहीं, तो इस बात का हम बिल्कुल विरोध करते हैं कि बौद्ध धर्म जो है 9वें अवतार है। मतलब देख लीजिए, ये पकड़ में आ गई इनकी चोरी, तो अब फिर से टॉपिक बदल दिए ये। चलिए आइए अब उसी पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके कितने जो क्षत्रिय लोग हैं, कितनी किताब लिखे हैं धर्म ग्रंथ का? कितने पुराण लिखे हैं, जिसमें 9वाँ अवतार बनाया गया है? पुराण कितने लिखे हैं? नहीं, पुराण तो लिखे हैं लेकिन गलत लिखे हैं, ऐसा नहीं है। आप तो असली वाला रखे होंगे ना? जब पुराण लिख के लाया गया, तो आप असली वाला तो रखे होंगे फिर, क्यों? वो सनातन धर्म में मिलाने के लिए ऐसा किए हैं, जो कि गलत था। अरे भाई उसका सनातन हम धर्म तो समर्थन आप सही वाला तो रखे होंगे ना? आपको तो पता होगा सही वाला, पता है कि नहीं पता है? भाई वो लिख क्यों? दिए हैं, वो गलत किए हैं, ऐसा नहीं है। सुनिए, आप बार-बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें तो सब एक की थोड़े बात है। मैं देखिए पूरा लिस्ट दिखा दूँगा आपके। आपके धर्म ग्रंथों में एक बात थोड़े है। ये देखिए ये देख लीजिए ये क्या लिख रहा है। पूरे लिस्ट रखा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है, एक पुराण की थोड़े बात है। पूरे पुराणों की लिस्ट रखी हुई है। ये देखिए ये आपका मत्स्य पुराण जो है। मत्स्य पुराण जो है ये क्या बता रहा है, मत्स्य पुराण 285/7 ये देख लीजिए राम कृष्ण कृष्णस बुद्धः कलकिति चक्रमात्। इसने क्या किया है कि रामों के बाद से मत्स्य पुराण में एक समय में 2-2 की बजाय 3-3 अवतार होने की बात कही गई है। उसमें कृष्ण के साथ-साथ वेदव्यास बलराम को भी अवतार बनाया गया, अब बुद्ध को भी अवतार बनाया। मत्स्य पुराण, जो मत्स्य को आप पहला अवतार बनाए हैं, उसमें भी आपने बुद्ध का नाम लिया है। कल्कि का भी अवतार नाम लिया है। और देखिए, ये तो एक है ना, ये देखिए, ये आपका उत्तर पुराण है। इसमें भी आप देखिए यहाँ पे रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कलिकश्च इसमें भी बुध का नाम लिया है आपने। ये देख लीजिए, एक थोड़े ही है, पूरा लिस्ट रखा नहीं, हुआ ये हूँ। गलत है बिल्कुल। और सुनिए, ये भी देखिए फिर आगे आपका, यहाँ पे लिख रहा है प्रछन्न बौद्ध मुच्यते, यहाँ भी बुद्ध का नाम है, ऊपर बौद्ध शास्त्रम मसम्मत, यहाँ भी आपका बौद्ध का नाम लिया गया है। एक थोड़े है, विष्णु पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण में भी यहाँ पे तस्मात् शाक्यः शाक्यात् क्रुधोदनः, यहाँ भी शाक्य का नाम लिया गया है, तस्मात् रातुल और प्रसेनजित, फिर शाक्यात् सुधोदनः तस्मात् राहुल। आपके फिर वायु पुराण ले लीजिए, इसमें भी यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिवात्म बोधि दुर्माय यहाँ भी बोधि बुद्ध का नाम लिया गया है वायु पुराण। और देखिए भागवत पुराण में आपका कीकट का नाम लिया गया है जहाँ पे बुद्ध का जन्म पद देखिए बुद्धा नामना जनसुतः जिनसुतः कीकटेशु यहाँ भी आपको शुरू किया गया है बुद्ध का नाम लिया गया है भागवत पुराण में भी एक कहानी थोड़े है एक जगह की थोड़े बात है इस इसके पे बाद से बैन लगना पूरी चाहिए। बैन आप लगाएँगे, फिर ये देख लीजिए नारदीय पुराण, इसमें लिखा है बुद्ध व बौधालय, बुद्ध विहार की इसमें निंदा की गई है। और इसके बाद से नारद पुराण, फिर ये देखिए नारद पुराण के बाद से भविष्य पुराण प्रतिसर्ग, इसमें भी निंदा की गई है। अग्नि पुराण देख लीजिए, अग्नि पुराण में भी फिर से यहाँ पे नाम लिया गया है, बुद्ध का नाम इसमें भी लिया गया है। और हम इसका इसके विरोध बाद कर रहे हैं से ना। बुद्ध का स्वरूप अग्नि पुराण में देखिए यहाँ पे बुद्धो यहाँ भी नाम लिया गया है और इसके बाद यहाँ पे अग्नि पुराण में महाबोधि का भी भविष्य पुराण हो गया मैं पूरा लिस्ट दिखाऊंगा ना आपको अभी ये देखिए भविष्य पुराण सर्वबौधा यहाँ भी बुद्ध का नाम आया है भविष्य पुराण फिर से बुद्ध सिंह शाक्य सिंह बुद्ध सिंह यहाँ भी नाम आया है भविष्य पुराण में फिर आपके भविष्य पुराण फिर और दिखाता हूँ आपको पूरा मैं लिस्ट रखा हूँ ना ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखिए कल्कि और बौद्ध कल्कि के बाद से बौद्ध अवतार आपने कराया है ये देख लीजिए यहाँ पे कल्कि बुद्ध कपिल मीन ये बुद्ध का ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आपका है 9 अवतार कैसे लिंग पुराण ये देखिए ये लिंग पुराण में भी फिर से आपका बौद्ध बुद्ध का नाम आया है
और उसके बाद से ये देखिए पद्म पुराण में भी फिर से यहाँ पे बुध का नाम आया है, वराह पुराण में भी यहाँ पे बुध का नाम आया, गरुड़ पुराण में बुध का नाम आया। इतने सारे पुराणों ने आपके बुध को अवतार बना रखा है। अब एक बात बताइए कि भाई हम गलती सारे तो के मान रहे हैं सारे ना, ब्राह्मण आपके मानने से क्या होता है? पुराण आपने ये लिखा गलत है, है, पुराण आपने लिखा गलत है। लिखा है। नहीं, गलत लिखा से क्या मतलब है? हम पूछ रहे हैं कि पुराण आपने लिखा है, आपके घर वालों ने लिखा है? बौद्ध धर्म से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अरे भाई नहीं लेना देना तो हमको काहे सुना रहे हो? ये हमको काहे सुना ले रहे हो? आप बता दो मुझे कि कौन से धर्म से लेना देना था आपका? बताएँ ज़रा हमें, सनातन धर्म, कौन से धर्म से? सनातन धर्म। आपका सनातन धर्म है? सनातन धर्म आपका है? क्या करते थे सनातन धर्म में? ज़रा बताएँ तो हमें, करते क्या थे? बताइए, बताइए भाई क्या मैंने करते थे? मैंने तो आपको हुँ। बताया था कि बौद्ध धर्म ही सनातन है, लेकिन हम अच्छा, बौद्ध धर्म ही सनातन है। सुन लीजिए साथियों, ये बताए थे कि बौद्ध धर्म ही सनातन है, मतलब कि बुद्धिज़्म से ये चुरा के लेके गए हैं सनातन। ये बुद्धिज़्म से चुरा के लेके गए हैं सनातन। भाई एक बात बता मुझे कि आपके सारे ब्राह्मणों ने जब ये लिख दिया कि बुद्ध उनके 9वें अवतार हैं, सारे ब्राह्मणों ने जब लिख दिया, तो आप किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण गलत हैं? जाके गए हो कभी शंकराचार्य से कहने कि कैसे लिख दिए हैं पुराणों में? और एक पुराण नहीं, सारे पुराणों की रचना अलग-अलग ब्राह्मणों ने की है। कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा है और सारे के सारे ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के भी लाए हैं। तो पुराण तो कम से कम कितने साल पहले वैसे पुराण लिखे गए हैं? बौद्ध कुंदन धर्म से सिंह। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, पहली बात। आपकी दुश्मनी नहीं है। आइए ये कह रहे हैं कि इनकी बौद्ध धर्म से दुश्मनी नहीं है भाई। अब इनको हम दिखाते हैं कि इनकी दुश्मनी एक्चुअल में है क्या? इनकी दुश्मनी आज मैं दिखाऊँगा आप लोगों को कि इन लोगों की बौद्ध धर्म से क्या दुश्मनी है। ये बताइए कि आपने कल्कि पुराण का नाम सुना है? कल्कि अवतार का? जी, क्या जी। किए थे कल्कि अवतार? क्यों अवतार लिए थे कल्कि? बताइए भाई, कल्कि ने अवतार क्यों लिया था? कुंदन सिंह, आप कल्कि बताइए ने ना। अवतार क्यों लिया था? अच्छा हम बताएँ, हम बताते हैं क्या लिया था। ये है आपके कल्कि पुराण और इस कल्कि पुराण का ये जो है यहाँ से पढ़िए। आपके कल्कि अवतार जो हैं, इनकी कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है। ये कहकर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्कि जी प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित कीकटपुर की ओर चल पड़े। अति विस्तार में फैली हुई कीकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। आपके जो कल्कि अवतार हैं, वो बौद्ध धर्मावलंबियों के स्थान में जाते हैं और क्या कहते हैं कि वे लोग पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते, परलोक में विश्वास नहीं करते। इस नगरी के अधिकतर लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, मतलब शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं मानते। और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते, यानी कि आपकी वर्ण व्यवस्था और कास्टिज़्म को नहीं मानते। वे लोग धन, स्त्री, भोजन आदि विषयों में अपने पराये का भेद नहीं करते, यानी वो भेदभाव भी नहीं मानते हैं। रोटी-बेटी का संबंध में भी कोई भेदभाव नहीं मानते। तो इनसे आपके कल्कि अवतार को दिक्कत थी, अब वो निकल गए युद्ध के लिए। बौद्ध अब धर्म आगे सिर्फ़ आपका नहीं है, समझे? एक कहानी मत सुनाइए आप मुझे। अभी तो आप कह रहे थे कि आपका कुछ लेना-देना ही नहीं है बुद्धम से। आपका तो कल्कि अवतार जो है जा रहा है बुद्धा के यहाँ, बुद्धिज़्म के यहाँ, कीकट देश में। और यहाँ पे सुनिए इनके अब कल्कि क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए सेवकों के साथ कल्कि जी का आना सुनकर वहाँ का राजा जिन, अब वहाँ पे जो बुद्धिस्ट राजा था उसका नाम था जिन, 2 अक्षौहिणी सेना सहित नगर से बाहर आया। ये बुद्धिस्ट राजा था। उससे लड़ने के लिए कल्कि जाता है कि अच्छा बुधेश तुम लोग रोटी-बेटी और तुम लोग वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, तुम लोग परलोक में विश्वास नहीं करते, तुम लोग आत्मा नहीं मानते, अब तुम लोग का खात्मा करूँगा। तो आपके अवतार लिया था कल्कि बुद्धिज़्म को खात्मा करने के। अब सुनिए यहाँ पे क्या लिखता है। अनेक हाथियों, रथों, घोड़ों, सोने के आभूषणों से सजे हुए उत्तम वर्ण के रथ वाले और अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाले योद्धाओं से पृथ्वी ढक गई। सेनाओं के झंडों के कपड़ों से धूप भी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती थी। तो इनके कल्कि जो हैं सेना लेके पहुँच गए। अब 7वाँ अध्याय। अब ज़रा ये आप पढ़ के सुना देंगे मिस्टर कुंदन सिंह? आपके कल्कि अवतार की कल्कि पुराण है। जी। क्यों? पढ़िए। सूत जी बोले, इसके बाद हथिनी पर हमले करने वाले शेर भी भाँति श्री विष्णु अवतार श्री कल्कि जी ने, जो कि पापों का थोड़ा ज़ोर नाश से करने पढ़िए, वाले हैं, ज़ोर से पढ़िए ज़रा। सबका विजय पर पाने वाला है, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल। बताइए। आपके अवतार जो हैं बौद्ध सेना पर धावा बोल दिए, लड़ने चल गए। आप तो बोल रहे थे कि आपका बौद्ध धर्म से कोई दुश्मनी ही नहीं है। आपका आपने पूरा एक अवतार करा दिया है, बुद्धिज़्म से लड़ने के लिए, बुद्धिज़्म के खात्मे के लिए। अब बोल रहे हैं कि आपका कल्कि जो है पूरा सेना लेके आया, बौद्ध सेना पर हमला कर दिया, जबकि बुद्धिस्ट लोग लड़ने नहीं गए, वही उल्टे चला आया लड़ने के लिए। अब आगे पढ़िए, मिस्टर कुंदन जी पढ़िए, पढ़िए। युद्ध में खून में रंगी हुई, जिसकी कमर नंगी हो,
जिसके सुंदर बाल फैले हुए हो। जोर से पढ़िए, खुल के पढ़िए ना आप, लगता है जैसे शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं। हाँ जी। आप ये लड़ाई झगड़ा आपका सिर्फ यही काम है? हाँ, देखिए ये फँसा ये बंदा। ये जो है फँस गया यहाँ पे बुरी तरह से, इतना बुरी तरह फँस गया कि अब बौद्ध इसको धर्म समझ में सबका नहीं है, आ रहा समझे? है। सब अब सबका हो गया। सुन लिया लो आपने ना, अभी तुरंत यू टर्न मारा यहाँ पे। अभी शुरू में आया था तो क्या कहा था कि बौद्ध धर्म से हम लोगों का कुछ लेना-देना नहीं है। इसने क्या कहा था? बौद्ध धर्म से हमको कुछ लेना-देना नहीं है। फिर इसने क्या कहा कि राजपूत ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण सब एक ही होते हैं। अभी तो अच्छी परशुराम वजह वाला से बोलना खोलूँगा कि पड़ा। कैसे हत्या कर दिया, परशुराम जो है कैसे क्षत्रियों को 21 बार नाश कर दिया, वो नहीं बता पाएगा अभी ये। और यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म से इनकी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, और किताब खोल दिया कि पूरा का पूरा इन्होंने एक अवतार कराया है बुद्धिज़्म के नाश करने के लिए, बुद्धिस्टों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और देखिए क्या कहता है यहाँ पे, जिसके सुंदर बाल फैले हुए हों, जो भाग रही हों, बिलख रही हों, जो रति युद्ध में घायल हो गई हो, ऐसे नायिका की तरह जो सेना हो, उस भागती हुई सेना के सैन्य नायक कल्की जी बोले, हे बौद्ध लोगों, तुम सब युद्ध के क्षेत्र से मत भागो, लड़ाई के लिए तैयार हो, वापस लौटो और अपना बल तथा बहादुरी दिखाने में किसी तरह की कमी ना करो। और ये जो है बौद्ध इन्होंने लिखा है कि बौद्धों से कैसे ये लड़ाई कर रहे थे इनका कल्कि। फिर कल्कि क्या कहता है, कल्कि जी ने ये वचन सुनकर वह बलहीन जिन बौद्धों का नायक क्रोधित होकर सांड पर सवारी किए, चमड़े की तलवार लेकर, ढाल और तलवार लेकर लड़ाई के लिए उनके सामने दौड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सांड की सवारी, सांड की सवारी कौन करता था? बौद्ध लोग करते थे। इसीलिए सांड जो है वो बौद्धों का प्रतीक है। और सुनिए, विविध हथियारों से लैस अनेक प्रकार के युद्ध करने में पारंगत वह जिन कल्की जी के साथ युद्ध करने लगा, युद्ध में उसकी चतुराई देखकर देवतागण भी अचंभे में पड़ गए। उसने भाले से घोड़े को बेंधा और बाण से कल्की जी को बेहोश कर जल्दी ही उन्हें गोदी में उठाने की कोशिश करने लगा, पर किसी भी तरह उन्हें उठा ना सका। जिनने कल्की जी को संसार का भरण पोषण करने वाला जानकर बस क्रोधपूर्वक करिए, बस देखते हुए करिए। उनके साथ काहे बस करे भाई। आपकी कहानी ही यही है कि आपने पूरा का पूरा जो है एक अवतार करा दिया है बौद्धों के विनाश करने। आपने मुगलों का विनाश करने के लिए अवतार नहीं कराया, बल्कि मुगल को तो अपना ब्राह्मण भाई बना लिया पिछले जन्म का, मुकुंद ब्राह्मण बना लिया आपने। और सोच आप समझ जो कर बोलिए। है एक अवतार, अच्छा सोच समझ के बोलूं, दिखाऊं क्या वो भी, दिखाऊं वो भी? मुगलों। मुगल को अपने ब्राह्मण भाई नहीं बनाया है? अरे जिसके बारे में बोल रहे हो उसके बारे में बोलिए ना, बौद्ध धर्म के बारे में। क्यों? अकबर को आप लोगों मुगल ने से अपना ब्राह्मण भाई, अकबर मुगल को से आपने हमारा अपना क्या लेना ब्राह्मण देना? भाई, मुगल से आपका लेना-देना है ना, मैं दिखाता हूँ ना क्या लेना-देना है। अभी दिखाता हूँ ना, सबूत की कमी थोड़े है, आपका लेना-देना ही आप ही का लेना-देना, आप बोल रहे थे ना कि आप ब्राह्मण हैं, मैं आपका दिखाता हूँ ना करतूत। आपकी करतूत जो है दिखाता हूँ, ये भविष्य पुराण। बौद्ध धर्म ही सनातन है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सब समा आपका कुछ लेना-देना नहीं है, आप अभी बोल रहे हैं कि आपका बौद्ध धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। ये देखिए भविष्य पुराण, इस भव अभी एक पुराण देखा जिसमें इन्होंने बौद्धों का संहार कराया, अब मैं आपको भविष्य कल की पुराण, अब मैं आपको भविष्य पुराण दिखा रहा हूँ, और इस भविष्य पुराण में इन्होंने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। अभी ये क्षत्रिय ब्राह्मण भाई सुनिए, बन रहे थे ना, अब ये देखिए सब बंद सुनिए करिए। काहे बंद नहीं, नहीं, करेंगे? बौद्ध धर्म तक ठीक था, काहे ये सब बंद नहीं, नहीं, करिए। नहीं, काहे काहे बंद करेंगे? दर्द हो रहा है? सच देख के दर्द उठ रहा है? क्यों कुंदन सिंह? सच देख के दर्द उठ रहा है? आपके भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है, अकबर आदि अंतिम मुगल दूसरों का शासकों का धर्म क्यों चरित्र। बीच में ला रहे हैं? किसका किसका धर्म? बताइए ज़रा किसका दूसरों का धर्म? धर्म क्यों ला रहे हैं? अरे तो दूसरों का धर्म अपने जाके पिताजी से पूछिए ना कि आपके पिताजी ने क्यों लिख रखा है? आप तो बता रहे थे ना कि आपके कुछ पिताजी ब्राह्मण भी हैं। अभी तो आप बता रहे थे कि आपके यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय एक ही हैं, तो आपके कुछ पिताजी ब्राह्मण भी होंगे। जाके पूछिए उनसे कि उन्होंने दूसरे का अकबर को क्यों अपना भाई बना लिया? आपके ताऊ क्यों बना लिया? पूछ लीजिए ना जाके। और ये तो यहाँ लिखा है इन्होंने अकबर आदि अंतिम मुगल, ये तो कम है। इन्होंने तो ये उसको सीधे-सीधे मुकुंद ब्राह्मण लिखा है। ये देख लीजिए यहाँ पे। ये राइट साइड में देखिए ऊपर सब लोग देख लीजिए। अकबर राइट साइड में अकबर हाइलाइटेड किया है, अकबर यानी मुकुंद ब्राह्मण देख लीजिए। कि राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर तथा मदन इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। यानी अकबर के जितने दरबारी थे उसको भी आपने अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। तो आप लोगों की कहानी क्या है? एक अवतार आपने कराया बौद्धों के विनाश करने के लिए, बौद्धों को मारने के लिए। उनकी स्त्रियों के बारे में गंदी-गंदी बातें लिखी हैं उसमें आपने, वो अभी मैंने नहीं दिखाया। स्त्रियों के बारे आप में तो क्या लिखा है? सुनिए चुपचाप सब बताऊँगा मैं। पर आपने क्या किया दूसरे पुराण में वहीं पे जहाँ अकबर को मुगलों से जहाँ लड़ाई करनी थी, महिलाओं का जहाँ अपमान आपको बंद अवतार करिए। कराना, कहानी मत बनाइए बीच में।
बैकग्राउंड साउंड चल रहा है क्या? बीच में बैकग्राउंड साउंड दे रहे हैं। आप यहाँ पे जब बुरी तरह एक्सपोज़ हो गए हैं कि आपके पुराणों में आपके बाप-दादों ने जो है लिखा है, एक जगह आपने बौद्धों का विनाश के लिए अवतार कराया और दूसरी जगह अकबर को ही अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। यहाँ पे आपने लिखा कि शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसको बता रहे हैं उसी को आप आगे यहाँ लिख रहे हैं अकबर मुकुंद ब्राह्मण था। यही आपके पिछले जन्म का ब्राह्मण था। तो आपने मुगलों को अपना ब्राह्मण भाई बनाया और बौद्धों का आपने विनाश करवाया, ये है आप लोगों के पुराणों की कहानी। और आप यहाँ पे आके आप टाइम चुप पास कर रहिए। रहे थे। काहे चुप रहे? आप क्या करेंगे बौद्ध यहाँ पे? धर्म ही सनातन धर्म है, आपको कितनी बार तो समझाएँ? ब सब हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म है, लेकिन आप लोगों की जो धूर्तता है कि आप लोगों ने जिस तरह से कल्कि अवतार कराया बौद्ध धर्म के विनाश के लिए और आप लोगों ने अकबर को जिस तरह से अपना ब्राह्मण भाई बनाया है, ये सब लोगों के सर्वविदित है। इतनी धूर्तता सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? कुंदन अकबर को सिंह एक बीच में बात क्यों ला रहे बताओ, हैं? तो अकबर को आपके पिताजी लोग ने काहे बीच में लाया है? अपने धर्म ग्रंथ में अकबर की चर्चा क्यों की है? अपना ब्राह्मण भाई क्यों बनाया है? अभी तो आप ब आए थे ये बताने कि आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को अपना भाई बना रहे थे। और ब्राह्मण तो अकबर जो है वो मुकुंद ब्राह्मण है, तो इस तरह से तो अकबर आपका भी भाई बन गया, आपका भी चचा ताऊ बन गया। कुंदन सिंह आपका सभी तो सनातनी शादी-विवाह हो हमारे गया, भाई सनातनी तो वो भी सनातनी हो गया ना फिर आपका। वो भी अकबर जो है आपका सनातनी सनातनी आपके नहीं हुए ना, क्योंकि बुद्धिज़्म अगर सनातन है, तो उसका तो आपने विनाश कराने के लिए अवतार बना रखे हैं। वो आपका भाई नहीं हुआ। अकबर आपका ज़रूर भाई हुआ। ये आपका चचा ताऊ ज़रूर हो गया। समझ रहे हैं? चलें फिर यहाँ पे, टाइम पास चल रहा है। भेजिए अपने किसी एक्सपर्ट को, डेली टाइम पास करने मत पहुँचाया कीजिए। अपने किसी एक्सपर्ट को भेजिए, जहाँ पे बताए ना कि एक पुराण में बौद्धों की हत्या करने के लिए इनका अवतार आ रहा है वहीं दूसरे पुराण में अकबर को ही अपना ब्राह्मण भाई मुकुंद ब्राह्मण बना के उसमें अवतार पर अवतार लिए जा रहे हैं। कहानी आए हैं यहाँ पे गढ़ने। भेजिए अपने किसी एक्सपर्ट को। आप बच्चे हैं, बच्चे आके टाइम पास मत किया कीजिए। मैं बच्चों को उतना समय नहीं देता हूँ और आप ध्यान जो है अपना पढ़ाई में लगाइए। धर्म-कर्म आपके बस की बात नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपने एक्सपर्ट को भेजिए, वो आके बताएगा ना। फिर आप देखिएगा वो क्या बताता है, सुनिएगा।